हाय एवरीवन, वेलकम टू नाज विला। यहाँ पर मैं इंग्लिश का पूरा पोर्शन अपलोड करने वाली हूँ और वीडियो के एंड में अपने नोट्स भी शेयर करूँगी तुम्हारे साथ। सो तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। ये कहानी फ्रांस की है। फ्रांस और प्रूशिया में वॉर चल रहा था। इसे तुम्हारी टेक्स्ट बुक में फ्रैंको प्रूशियन वॉर भी कहा गया है। इस वॉर में प्रूशिया जीत जाता है, फिर एल्ज़ेक और लॉरेन पर कब्जा कर लेता है। अब बर्लिन से वो एक ऑर्डर भिजवाता है कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के किसी भी स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी और सारे स्कूल में फोर्सफुली जर्मन पढ़ाना शुरू किया जाएगा। इसीलिए सारी स्कूल में फ्रेंच का लास्ट लेसन चल रहा है। एंड लुक एट द कोइंसिडेंस दैट द नेम ऑफ योर फर्स्ट लेसन इज लास्ट लेसन। अब ऐसा क्यों है, इस टॉपिक पर हम वापस आएंगे। द राइटर्स नेम इज अल्फोंस डॉडेट। वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे एंड ही वॉज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है फ्रांस। ही इज अ लिटिल बॉय जो स्कूल में पढ़ने जा रहा है। And there is a professor, a French professor whose name is M. Hamel. अब फ्रांस स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, पर उसे स्कूल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। He just wants to run away from there because उसके स्कूल में पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो बाहर बर्ड्स को देख रहा है, प्रूशियन सोल्जर्स को ड्रिल करते हुए देख रहा है और ये सारी चीज़ें उसे टेम्प्ट कर रही हैं कि वो स्कूल ना जाए। फिर भी वो आगे बढ़ता है। आगे वो देखता है बुलेटिन बोर्ड पर बहुत सारा क्राउड जमा है। वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड कुछ नहीं, एक नोटिस बोर्ड होता है। वहाँ पे हमेशा सिर्फ बुरी खबरें ही आती हैं। वो देखकर वो सोचता है व्हाट इज़ द मैटर नाउ, अब क्या हो गया। उतने में ही एक ब्लैकस्मिथ उसे टॉन्ट मारता है कि फ्रांस तुम इतने फास्ट क्यों चल रहे हो, थोड़ा धीरे चलो। भागते दौड़ते जब वो स्कूल पहुंचता है, उसे लगता है कि जब स्कूल के जो आवाज़ शोर होगा उस पर मैं चुपके से चला जाऊंगा क्लास में, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उस दिन स्कूल में बहुत शांति होती है। देयर इज़ नो नॉइज़ इन द स्कूल। वो एम हैमल को देखता है तो वो उसे कहते हैं कि जाओ क्विकली अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ, अदरवाइज विल बिगिन विदाउट यू। वो ये भी नोटिस करता है कि एम हैमल ने उस दिन ग्रीन कोट पहना है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी है और ब्लैक कैप पहनी है, जो वो रेगुलरली नहीं पहनते, सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डे के दिन पहनते हैं। यानी कुछ तो अलग है आज। वो ये भी देखता है कि बैक बेंचेस पे कुछ विलेज के लोग बैठे हुए हैं। दिस आर सम ऑफ द साइड कैरेक्टर्स ऑफ आवर स्टोरी। ओल्ड हाउसर with his three-cornered head, the former mayor, the former postmaster and several others. जब क्लास शुरू होता है तब एम हैमल सबको इन्फॉर्म करते हैं कि आखिर आज हमारे फ्रेंच लैंग्वेज की लास्ट क्लास है। अब ये सुनकर फ्रांस जो है उसका रिएक्शन क्या होगा। He was shocked. He was surprised. My last French lesson? I hardly knew how to write. उसे तो लिखना भी नहीं आता। जब लोगों की लाइफ से कोई चीज़ चली जाती है तब उन्हें उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है और यही फ्रांस के साथ हुआ। अब वो जो किताबें उसे बहुत ज़्यादा हैवी लगती थी, जो उसे एक बर्डन लगता था, अब वो उन किताबों को छोड़ना नहीं चाहता। अब उसे पता चला कि एम हैमल जो है वो लास्ट लेसन के ऑनर में ऐसे क्लोथ्स पहन के तैयार होके आए हैं। जो विलेज के जो लोग हैं वो भी एम हैमल की तरफ सॉरी फील कर रहे हैं। वो लोग थैंकफुल हैं कि एम हैमल ने 40 साल तक एक फेथफुल सर्विस प्रोवाइड की। अब फ्रांस के रीड करने की बारी आती है। वो चाहता है कि वो कोई मिस्टेक ना करे, पर वो जैसे रीड करना स्टार्ट कर पहले वर्ड पर ही मिस्टेक कर देता है। उसे बहुत बुरा लगता है। एम हैमल उसे डांटते नहीं है। ही डजंट स्कोल्ड हिम बट इंस्टेड ही टेल्स हिम दैट सी फ्रांस, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, बट हमारा वक्त कब ख़त्म हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। द सेम हैज़ हैपेंड विथ फ्रांस। वो एक फ्रेंच मैन है। उसे एम हैमल समझाते हैं कि तुम एक फ्रेंच मैन हो और तुम ना ही
अच्छे से फ्रेंच बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो। इस वजह से तुम्हें कितनी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ेगी लाइफ में। वो कहते हैं शायद मेरी ही गलती है, मुझे ही तुम्हें हॉलीडे नहीं देना चाहिए था जब मैं फिशिंग पे गया था, मुझे तुम्हें फ्लावर्स को वाटर करने नहीं भेजना चाहिए था। फ्रेंड्स को बताते हैं कि इस लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस क्या है। वो बताते हैं क्लास को कि ये लैंग्वेज जो है कितनी क्लियर है, कितनी लॉजिकल है। एंड ही ट्राइज टू एक्सप्लेन देम एवरीथिंग ही हैज़। वो चाहते हैं कि एक ही स्ट्रोक में मैं उन्हें सब कुछ सिखा दूँ, क्योंकि आज लास्ट लेसन है। Now he distributes the copies to the students for doing the lesson in writing. Those copies were like flags floating on the table. यानी कि कोई झंडा जो है वो लहरा रहा हो, वैसे वो कॉपीज लग रही थी टेबल पे। वहाँ बैठे कुछ पिजन्स को देखकर फ्रेंच सोचता है क्या वो इन पिजन्स को भी जर्मनी में बुलवाएंगे। ये सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन है तुम्हारे लेसन का, और जब ये एग्ज़ाम में आए तो तुम कीवर्ड्स के साथ पूरी कहानी जो है वो लिख सकते हो। अब क्लास जो है वो ख़त्म होने वाली है। एम हैमल अपने कुर्सी पर बैठे हुए सारी चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। वॉलनट ट्रीज़ है, हॉपवाइन है, उन्हें वो बहुत ज़्यादा उदास हैं, वो कंट्री छोड़कर जाने वाले हैं। अब जैसे ही चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं, एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं। वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं, माय फ्रेंड्स, पर वो आगे कुछ नहीं बोल पाते। ही टेक्स अ चॉक पीस इन हिज हैंड एंड ही राइट्स ऑन द बोर्ड, वीव ला फ्रांस, इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर अपने हाथ से वो इशारा करके कहते हैं, द स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। ये लेसन तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। तुम भी अपने बोर्ड की प्रिपरेशंस कर रहे हो। यू मे थिंक दैट मेरे पास बहुत टाइम है, मैं जब चाहे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकता हूँ, बट कब तुम्हारा लास्ट लेसन आ जाएगा, कब तुम्हारे एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बट यू स्टिल हैव टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ for your examination, and I hope you do well in your examination and pass with good marks. This lesson also shows that किसी भी कंट्री के बीच में वॉर होता है तो उसका सिंपल लाइफ पर क्या असर पड़ता है। If you have any other thoughts about this lesson, you can share it. As I said, these are the notes or summary of the lesson. You have to copy this down in your notebook. I will check it, and in your examination तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आए तुम ये सारे पॉइंट्स उसमें इंक्लूड करके आंसर बना सकते हो। बस देख लेना कौन सा क्वेश्चन कौन से लेसन का है। अगर तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं पता कौन से लेसन का है तो तुम आंसर कैसे लिखोगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तो मैं जब भी नया वीडियो बनाऊंगी तुम्हें ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा, चाहे फिर ग्रामर हो या पेपर सॉल्यूशन हो। सो स्टे ट्यून।